भाई ये जो स्टोरी एक रक्त पिशाचनी की है, जो तुमने सुना होगा कहीं पे, रक्त पिशाचनी, खून की देवता भाई। ये खून चूस लेती है तुम्हारे शरीर से। इससे बुलाने की प्रक्रिया बहुत अजीब होती है, और इससे बुलाता है भाई दक्ष। तो ये जो स्टोरी है, तीन बंदों की है, कपिल, विनय और दक्ष। कपिल और विनय थे वो अच्छी खासी फैमिली फैमिली से थे भाई, उनके पास अच्छा खासा पैसा था। पर दक्ष जो था वो एक लोअर मिडिल क्लास फैमिली से था, उनके पास इतना पैसा नहीं था। तो इनको जो दक्ष को जो था वो पैसा कमाना था भाई, मतलब कैसे भी करके। ये बंदा कॉलेज में था, फिर भी इसे मतलब बहुत सारा पैसा कमाना था उस टाइम पे, क्योंकि इस बंदे को जलन होती थी उन दोनों से। वो दोनों भाई कार में घूम रही, ये बंदा मतलब ऐसे है। अब ये जो स्टोरी है कहाँ से भाई, मैं तुम्हें पहले ही बता देता हूँ। ये है राजस्थान के कोटा जिले से, ठीक है। तो इसके अंदर भाई तीन बंदे हैं, तुम्हें मैंने बता दिए नाम। अब यहाँ से जो था वो मतलब थोड़ा सा था, एक टॉपिक मतलब अजीब सा होता है। यहाँ पर था ये, दक्ष को एक उसका कोई दोस्त दोस्त था, वो इस पैसे कमाने वाली एक बुक देता है। अब वो आधी बुक पढ़ता है, और उसके बाद में एक पेज आता है रक्त पिशाचने का। पहले तो भाई आधे पेज के बाद कौन देता है, पर फिर भी उसके अंदर आता है रक्त पिशाचने की पूरी स्टोरी आती है कि भाई कैसे रक्त पिशाचनी को बुलाया जा सकता है और कैसे क्या होता है, सब कुछ उसके अंदर लिखा हुआ था। ये बंदा पढ़ता है, और ये मतलब कुछ टाइम तक सोचता है कि इसे बुलाया ऐसे जा सकता है, ऐसे हो सकता है क्या। तो ये बंदा पूरी कोशिश करता है मतलब। और यहाँ से जो था भाई, थोड़ा सा माहौल अलग होने लगा। कुछ टाइम तक तो मतलब अच्छी खासी हो रही थी उससे मतलब प्रक्रिया, वो अच्छे खासे काम कर रहा था। और उसके बाद में उसे अजीब सा फील होने लगता है, वो एक रूम में कर रहा था, अजीब सा फील होने लगता है। और तभी उसे एक डेंजर सी लेडी दिखती है, मतलब मिल जाती है उसे एक डेंजर सी लेडी, जिसके बड़े बड़े दांत थे, बड़े बड़े नाखून थे, मतलब मुंह अजीब सा था, फटा था मुंह उसके, मतलब फटे कपड़े नहीं भाई, भाई फटा हुआ था मुंह। ये कोई आवाज आई अभी सच्ची में, भाई मेरा जान अटक गई। और उसका मुंह जो था वो फटा हुआ था। और तभी ये जो रक्त पिशाचनी इससे बात करती है, मतलब एक भारी आवाज में कहती है कि तूने मुझे बुलाया, अब तुझे मेरी शर्तें माननी होगी। तुझे बदले में जो चाहिए वो मिलेगा, पर तुझे मेरी दोनों शर्तें माननी होगी। और तूने मेरी ये दोनों शर्तें नहीं मानी ना, तो मैं तुझे मार दूंगी। ये बंदा भाई सोचता है कि वैसे भी मरना तो दोनों तरफ से है। अगर मैं नहीं माना दोनों शर्तें, तो वैसे ही मर जाऊंगा। इससे अच्छा मुझे पैसा मिलेगा, मैं लाइफ एंजॉय करूंगा, तो मैं दोनों शर्तें मान लेता। फिजिकल होने के लिए कहती है, मतलब फिजिकल होने भाई बंदे का खुश हो जाता है कि इससे तो भाई दोनों तरफ से अच्छा ही फील हो रहा था। एक तरफ से पैसा मिल रहा था, एक तरफ से वो मिल रहा था, तो बंदा खुश हो जाता है। और ये बंदा हाँ कर देता है। 2-3 दिन इसका अच्छा निकलता है, और इसके बाद में इसे अजीब सा फील होता है, भाई रोज कौन ही करता है। तो इस बंदे की भाई मतलब इससे अजीब फील होता है। फिर भी इसके पास पैसा आ रहा था, तो ये लाइफ एंजॉय कर रहा था। अब यहाँ से जो था वो दक्ष मतलब पैसा कमा रहा था, फिर कपिल और विनय को अजीब लगता है कि इसके पास एक बार में इतना पैसा आ कैसे रहा है। तो ये दोनों भाई मतलब जलते हैं थोड़ा बहुत। और इसके बाद में ये सोचते हैं कि मैं भाई इनका पीछा करते हैं, ये दक्ष जाता कहाँ है रात को। तो ये पीछा करने के लिए भाई सोचते हैं। अब ये पीछा करने के लिए रात के 2 बजे उठते हैं, और दक्ष जो था वो घर से बाहर निकलता है, और एक जंगल के रास्ते की तरफ जा रहा था। आधे रास्ते जाते हैं वो ठहर जाता है वहां पर, ये दोनों तो पीछे खड़े थे। और तभी एक लेडी आती है, शांत सी, मतलब पतली सी, सुंदर लड़की की तरफ से बन के आती है, मतलब बिल्कुल सुंदर लड़की होती ना। उन दोनों की भाई नजर ही नहीं हट रही थी उस लड़की से। वो उसका हाथ पकड़ते हैं, और इससे जंगल की तरफ ले जाती है, मतलब। और 2-3 कदम जाने के बाद वो गायब हो जाते हैं। तो इन दोनों की फट जाती है कि भाई ये गायब कैसे हो गए। एक तो इतनी सुंदर लड़की देख के भाई कपिल की तो नज़र भी नहीं हट रही थी। तो इनकी फटती है कि गायब कहाँ हो गए। तो ये दोनों घर पे आते हैं भाई, और ये सोचते हैं कि हम इसे अगले दिन दारू पिलाकर सब उगलवा देंगे कि ये हो क्या रहा है, इससे पैसा भी मिल रहा है, भाई ये लेडी कौन थी। तो ये ऐसा सोचते हैं और करते हैं। नेक्स्ट डे भाई उससे बुलाते हैं। ये दोनों थोड़ा सा दारू पीते हैं, और उसे मतलब फुल दारू पिलाकर सब उगलवा देते हैं। तो दक्ष जो था वो रोते रोते बोलता है कि
ये मुझे पैसा तो दे रही है पर भाई मेरे साथ जो कर रही है ना भाई, ये रोने लग जाता है। फिर भी कपिल के मन में लालच आता है कि भाई एक तरफ से वो मिल जाएगी और एक तरफ से पैसा, तो उससे कुछ भी करके ये लेडी चाहिए थी। और तभी एक तांत्रिक को कांटेक्ट करता है कि तांत्रिक को ये सब कुछ बता देता है कि ऐसा वैसा है। और तांत्रिक कहता है कि तुझे मैं ये वश में तो करवा सकता हूँ, पर इसके लिए तुझे अपने एक दोस्त को मारना होगा। और ये बंदा बिना कुछ सोचे मारने के लिए तैयार हो जाता है। और दक्ष को मारने के, अफकोर्स भाई और कौन किसको मारेंगे, दक्ष को मारने की बात करते हैं। और ये बंदा बिना कुछ सोचे राजी हो जाता है कि मार देंगे, कोई टेंशन नहीं। भाई लालच आ गया था, एक तो उसका लालच का माहौल होता है। ये दोनों अगले दिन जाते हैं। तांत्रिक पहले ही कह देता है कि तुम मुझे 1.5 लाख दोगे तभी मैं ऐसा करूंगा, वरना नहीं करूंगा। मतलब 1.5 लाख देने पड़ेंगे, हाथ में दो और फिर मैं प्रक्रिया चालू करूंगा भाई। तो ये वहीं पर 1.5 लाख देते हैं और प्रक्रिया चालू होती है। अब जो थे दक्ष को ये सुला कर लेके आते हैं, तो ये 3 गोले बनाते हैं। एक के अंदर विनय बैठता है, एक के अंदर कपिल, और एक में दक्ष को सुला देते हैं। अब यहाँ पर जो था एक बड़ा हवन कुंड था, उसके पास में एक कमरा था और तांत्रिक यहाँ पर बैठता है और हवन कुंड में से मंत्र पढ़ने लगता है। और तभी वो एक चाकू लेता है और विनय के हाथ में देता है और कहता है कि तुम इसे मारो, इसे मार दो। इसका मतलब खून चाहिए होगा थोड़ा सा, जिससे हम उसे अपने कब्जे में कर सकते हैं। तो ये मारने के लिए आगे बढ़ता है, हाथ में चाकू लेता है और उसके छाती पे बैठ जाता है। और जैसे ही मारने वाला होता है तभी विनय की माँ आ जाती है और वो विनय को बोलती है ये क्या कर रहे हो बेटा। और विनय जो थे भाई हाथ से चाकू को फेंक देता है बाहर, गोले से बाहर फेंक देता है। और तांत्रिक कहता है कि इसकी बातों में मत आओ, ये तुम्हें फुसला रही है, बेलारी फुसला रही है भाई। तांत्रिक को तो पता ही है भाई, वो तो पूरा ये कर चुका है। फिर ये वापस से होश में आता है और तांत्रिक जो था एक हाथ में उस भाला लेता है और विनय को देता है कि ये लो, इससे तुम मारो। और ये वापस से छाती पर चढ़ता है और तभी भाई रक्त पिशाचनी को गुस्सा आ जाता है। वो मारने के लिए तैयार हो जाती है। वो कैसे भी करके इनको मारना चाहती थी, पर वो गोले के अंदर नहीं जा सकती थी। तभी वो उसके अंदर ऐसे इल्यूजन फिट करती है भाई, अजीब अजीब से इल्यूजन फिट कर देती है विनय के दिमाग में। और तभी वो बंदा उठकर बाहर आ जाता है, क्योंकि उसके अंदर ऐसा हो गया भाई कि वो रक्त पिशाच उसे सुंदर लेडी दिख रही थी, मतलब अच्छी लड़की, मतलब बिल्कुल सुंदर, जो मोह है उससे। और वो बंदा ऐसा हो जाता है, वो बंदा गोले से बाहर चला जाता है रक्त पिशाचनी के पास। तभी रक्त पिशाचनी उसे पकड़ती है और उसकी छाती फाड़ देती है भाई, इतने बड़े बड़े नाखूनों से। उसके असली रूप में आती है, वो छाती फाड़ देती है और अपने बड़े बड़े नाखूनों से उसकी आंखें निकाल कर चबा जाती है भाई, खा जाती है उसे। और तभी कपिल की फटती है भाई। ये सब देखने के बाद कपिल से सहा नहीं जाता है और वो भी गोले से बाहर निकल जाता है। तांत्रिक फिर भी मंत्र पढ़ रहा है, मतलब वो ऐसे कर रहा है, पूरा प्रक्रिया चालू रख रहा है। तभी वो बाहर निकलता है। तांत्रिक उसे कहता है कि मत निकलो वरना वो तुम्हें मार देगी। फिर भी ये नहीं ठहरता और ये बाहर निकल जाता है। तभी उस रक्त पिशाचनी की नज़र इस पे पड़ती है और वो देखती है भाई इसकी तरफ, और ये बंदा उस तरफ भागने लगता है। फिर भी रक्त पिशाचनी उसके आगे आ जाती है और उसे पकड़कर वैसा ही करती है जैसा उसके साथ करती है। उसकी छाती फाड़कर पूरा खून चूस जाती है। पूरा खून चूसने के बाद उसकी आंखें निकाल लेती है अपने दोनों दांतों से और उसे चबा जाती है। और तभी ये तांत्रिक देखकर, तांत्रिक अब जानता था कि किसके लिए मंत्र पढ़ रहा हूँ, तो भाई ये भी जानता था कि अब मैं कुछ नहीं कर सकता। तो ये उठकर उस रूम में जाता है और मतलब कमरे के अंदर जाकर मंत्र पढ़ने लगता है जोर जोर से। तभी दक्ष उठ जाता है और वो मतलब रक्त पिशाचनी को देखता है। तब वो सुंदर लेडी में परिवर्तन हो जाती है वापस से। और रक्त पिशाचनी बिल्कुल सुंदर लेडी, मतलब वापस से दक्ष उसके मुंह में आ जाता है और कहता है कि अब चलो यहाँ से। बल्कि दक्ष को तो पता भी नहीं था भाई, उसे मार देते हैं। फिर भी वो चलने के लिए बोलता है और रक्त पिशाचनी बिना कुछ सोचे चली जाती है। वो भी मतलब बिना कुछ सोचे क्या भाई, सॉरी, वो भी चली जाती है उसके साथ। और तभी तांत्रिक भाई वहां पर मंत्र पढ़े जा रहा है, पूरी रात वो पढ़ता है। और सुबह जब लोग आके देखते हैं तांत्रिक को, तांत्रिक बिल्कुल पागल हो चुका था। मतलब उसका जब गेट खोलते तो वो पागलों जैसी हरकत करते, उसके कमरे का गेट खोलते तो वो पागलों जैसी हरकत करता है। और कुछ दिन बाद में तांत्रिक भी मर जाता है अपने आप भाई।
अब ये कैसे मरा पता नहीं। इसकी भी जो खून बॉडी जो थी वो मतलब नोची हुई थी, मतलब उसके अंदर से पूरा खून सोख लिया था। और इसके बाद में भाई दक्ष अभी भी मर रहा है। दक्ष को अभी भी मतलब वही हो रहा है जो चल रहा था उसके साथ, उससे पैसा तो मिल रहा है पर